हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एन डिजिटल। एल एन डिजिटल की उड़ान जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज मैथ्स में आपका स्वागत है, जिसमें डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 लेकर मैं आया हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं, कितने छोटे आते हैं और उनको सॉल्व करने की ट्रेडिशनल और ट्रिकी वे दोनों होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन सिंगल लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन में कैसे सॉल्व होते हैं। डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने 7 पार्ट में ब्रेक किया है। पहला पार्ट था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, इंक्लूडिंग जीपी, इंक्लूडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और फिर उसके बाद क्रैमर्स रूल पार्ट 1 में लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन और क्रैमर्स रूल पार्ट 2 जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। इन 7 पार्ट में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को ब्रेक किया और देखते हैं कितने परसेंट क्वेश्चन हर एक पार्ट से आए हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा जिसमें इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक था, वो 10.87% आया है। जीपी में 2.17% आए हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इंक्लूड करते हुए 9.78 आए हैं। क्रैमर्स रूल पार्ट 1 जिसमें इनकंसिस्टेंसी है वो 19.57% आई है। क्रैमर्स रूल पार्ट 1 में यूनिक सॉल्यूशन के 8.70% आए हैं। क्रैमर्स रूल इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 32.61% आए हैं। उसका रीजन ये है कि क्रैमर्स रूल इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लेन्स के केसेस को भी कंसीडर करता है। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए 16.30 आए हैं। और लगभग ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो अप्रॉक्स 40-50% पेपर इन्हीं दोनों पार्ट से ही कवर हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 में, ये वाला पार्ट पढ़ लिया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम ये जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और होमोजीनियस एक्सप्रेशन ये आ रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब आते हैं जब मेन डी 0 हो और dx dy dz भी 0 हो। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं तो तीसरा प्लेन पहले 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए, यानी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू P3 होना चाहिए। इसी पर ही बेस्ड लगातार 2 क्वेश्चन आ गए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट कब होगी? हमने कहा कंसिस्टेंट तब होगी जब P1 P2 P3, ये वाला प्लेन P1 ले लिया, ये वाला प्लेन P2 ले लिया, ये वाला प्लेन P3 ले लिया। अब ध्यान से देखो, P1 के पास x है और P3 के पास -2 है। इसका मतलब क्या हुआ? P1 प्लस 2P3, यहां से P1 और 2 P1 प्लस 2P1 प्लस P3, जब ये किया तो x गायब हो गया। 2P1 प्लस P3 करने पर x गायब हो गया। साथ में 2P1 करने पर -8y आया और 5y आया, यानी -3y आ रहा है। और -3y को P2 से गायब कर सकते हैं तो प्लस P2 विल बी इक्वल टू 0। चेक करो, यहां से x y z सारे 0 हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन भी तो 0 होगा। तो राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन क्या आया? 2g प्लस k प्लस h विल बी इक्वल टू 0। आंसर विल बी बी पार्ट। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल, आंसर बी पार्ट। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न कि ये 3 दिए गए हैं और हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए बी सी पे चाहिए जब दिस हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट इक्वेशन है। कंसिस्टेंट है तो ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये P3 होगा। किस तरीके से इसको एडजस्ट करा जाए कि P1 P2 P3 आपस में एक दूसरे के साथ कट जाए? तो हमने कहा जरा ध्यान से देखो, P1 प्लस P3 माइनस P2, P1 प्लस P3 माइनस P2, P1 प्लस P3, 2x और x 3x हो गए और यहां माइनस किया तो ये 3x गायब हो गया।
2y और -3y -y हुआ और -y फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया। 3 और 2 5z हुआ और -5z किया तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 0 आ रहा है तो राइट हैंड साइड पर भी 0 आना चाहिए, यानी P1 के लिए a प्लस c माइनस b विल बी इक्वल टू 0। a प्लस सी माइनस बी विल बी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है? a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, ए पार्ट। ठीक है ना भाई? चलो देखते हैं, आंसर ए पार्ट है। हाँ देखो कितना सिंपल, एक एक लाइन के सवाल है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन, अब वो कह रहा है दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, पहले ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारा d भी 0 होना चाहिए और dx, dy, dz भी 0 होने चाहिए। तो d 0 होने का मतलब 1 2 3 1 4 2 1 -1 लैम्डा, ये 0 होना चाहिए। कितना आ जाएगा ये? 4 लैम्डा प्लस 2 -1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू 4 -12 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा इक्वल टू 9, लैम्डा इक्वल टू 9/2, लैम्डा 9/2 आ गया, राइट। अब इसका dx भी 0 होना चाहिए, तो dx क्या होगा? 2 6 म्यू 1 4 2 1 -1 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 लैम्डा प्लस 2 -1 इंटू 6 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इंटू 12 -4 लैम्डा, विच इज 8 लैम्डा प्लस 4 -6 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 12 -4 लैम्डा, कितना आ गया? 16 -5 म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू है 9/2, 0 इक्वल टू 16 -5 म्यू प्लस 9, यानी म्यू इक्वल टू 5। अगर म्यू इक्वल टू 5 है, लैम्डा इक्वल टू 9/2 है, तो चेक करते हैं कौन सा एक्सप्रेशन ठीक कर रहा है। म्यू इक्वल टू 9, लैम्डा इक्वल टू 9/2 और म्यू इक्वल टू 5, सी पार्ट। 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, चेक करो भाई, आंसर इज सी। ठीक है, ये तो हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। चले, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस S1 be the set of all A for which the system inconsistent and S2 be the set of all A for which the system has infinite many solutions if n S1 and n S2 denote the number of elements in S1 and S2 respectively। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम D निकालेंगे। D कितना आएगा? -1 1 2 3 -A 5 2 -2 -A, कितना बन जाएगा D? -1 इंटू
ए स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 3a माइनस 10 प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 2a कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a प्लस 10 माइनस 12 प्लस 4a माइनस ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 12 माइनस कॉमन ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 माइनस कॉमन a माइनस 3 इंटू a माइनस 4। ये ज़ीरो होगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या इनकंसिस्टेंट, दोनों केसेस में ये ज़ीरो होगा। यानी a की वैल्यू तो हमको पता चल गई कि a क्या आ रहा है, 3 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। ठीक है ना भाई। अब हम चेक करते हैं कि dx कितना आ रहा है। तो dx देखते हैं, यहां नहीं करेंगे dx, यहां करेंगे 0 1 7 1 माइनस a माइनस 2 2 5 माइनस a। 0 से तो 0 आया, माइनस 1 इंटू माइनस a माइनस 35 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 7a यानी कितना आ गया? a प्लस 35 माइनस 4 प्लस 14a इक्वल टू 15a प्लस 31। जरा ध्यान से देखो, dx की वैल्यू आ रही 15a प्लस 31। 15a प्लस 31 a इक्वल टू 3 4 पर तो जीरो हो ही नहीं रहा, यानी dx तो हमेशा ही नॉन जीरो रहेगा। when d इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आएगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात ही नहीं आएगी, यानी कि ns2 तो 0 ही रहेगा और ns1 नो सॉल्यूशन। दो केसेस में आ रहा है, एक a इक्वल टू 3 और दूसरा a इक्वल टू 4। तो आंसर विल बी C। C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस has infinite many solution, then alpha plus beta minus alpha into beta is equal to, this system has infinite many solution। infinite many solution का मतलब क्या हुआ? वही कहानी, d 0 हो और dx भी 0 हो जाए। तो d 0 करो, 2 1 3 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 beta is equal to 0। 2 minus beta plus 3 minus 1 beta plus 3 minus 1 3 plus 3 equal to 0। यहां से minus 2 beta plus 6 minus beta minus 3 minus 6 equal to 0। 3 beta equal to minus 3 beta equal to minus 1। बीटा की वैल्यू -1 आ गई। अब वो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताओ। हमने कहा dx को 0 कर दो, तो dx क्या आ जाएगा? 3 अल्फा 3 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 minus 1, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो -1 आई है। तो ये कितना आया? 3
1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 3 माइनस 1 3 अल्फा प्लस 3 कितना हुआ 12 प्लस अल्फा माइनस 3 माइनस 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितना बना माइनस 2 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, चेक करते हैं। अल्फा इक्वल टू 3 -1 माइनस 3 इंटू -1, 3 -1 प्लस 3 विच इज 5। चेक करो आंसर 5 आ रहा है। 2021 का सवाल है, आंसर 5। देख रहे हो कितने आसान आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 8x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू -2, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, लैम्डा x प्लस 3y इक्वल टू म्यू हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। तो यहां पर भी वही कहानी हो रही है कि क्या करे भैया, सबसे पहले d0 करो, एट 1 लैम्डा 1 1 माइनस 3 4 1 0 यानी कितना आ गया 8 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0 माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 24 प्लस लैम्डा माइनस 12 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू 4 आ गया। और म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा बड़ा आसान, dx भी 0 होना चाहिए। क्या आ जाएगा -2 0 म्यू 1 1 माइनस 3 4 1 0 विच इज -2 0 प्लस 3 -1 0 माइनस म्यू प्लस 4 0 -1 0 माइनस म्यू प्लस 4 0 माइनस म्यू। ये कितना आया -6 प्लस म्यू माइनस 4 म्यू इक्वल टू 0। म्यू इक्वल टू -6 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 यानी क्या आ गया -2। लैम्डा की वैल्यू 4, म्यू की वैल्यू -2, लैम्डा की वैल्यू 4, म्यू की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट आ गया 4, -2, -12। अब इस प्लेन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर देखते हैं, तो पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। पॉइंट क्या है 4, -2, -12 और प्लेन क्या है 8x प्लस वाई प्लस 4z, 8x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू 0। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 8 इंटू 4 प्लस -2 प्लस 4 इंटू -12 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉड, यानी 32 -2 -2 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 1
प्लस 16 यानी 3, ये और ये गया 30/9, 30/9 विच इज 10/3। चेक करते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है, 10/3, डी पार्ट 10/3, 10/3 ऑप्शन डी। ठीक है भाई, देख रहे हो कितने आसान आसान से सवाल आते हैं डिटरमिनेंट में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्रैमर्स रूल सिस्टम लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस और भी आसान होता है, होमोजीनियस में 0 0 0 तो सॉल्यूशन होता ही। होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वेशन लिखी बगल में 0 0 0 लिखा है, तो इतना तो पक्का है कि 0 0 0 तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक सॉल्यूशन तो उसका है। यानी उसके केवल दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी या तो उसका डी 0 होगा या तो डी 0 नहीं होगा, केवल यही कहानी होती है। या तो डी 0 होगा, 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर 0 नहीं होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 0 0 0। तो देखते हैं भाई, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब 0 0 0 के अलावा भी, यानी क्या हुआ, डी यहां पर भी क्या होना चाहिए, 0। तो हमने कहा डी को 0 कर दो, क्या आ जाएगा, 1 -1 साइन 3 थीटा, 3 4 कॉस 2 थीटा, 7 7 2 will be equal to 0। 1 into 8 minus 7 cos 2 theta minus 3 into minus 2 minus 7 sin 3 theta plus 7 into minus cos 2 theta minus 4 sin 3 theta बराबर कितना आया, 0 इक्वल टू 8 minus 7 cos 2 theta plus 6 plus 21 sin 3 theta minus 7 cos 2 theta minus 28 sin 3 theta, यानी कितना बना, 8 और 6 14, 14 minus 14 cos 2 theta minus 7 sin 3 theta, ये बना। 7 कॉमन ले लो तो 0 इक्वल टू 2 minus 2 cos 2 theta minus sin 3 theta। अब इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। sin 3 theta प्लस 2 cos 2 theta माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों इतना समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है। sin 3 थीटा का मतलब क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 cos 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कितना आया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, यहां से माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 4 साइन
स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचा 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू -3/2। साइन थीटा -3/2 होता नहीं है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 से पाई दी जा रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। जब 0 और पाई इंक्लूड नहीं है तो साइन थीटा भी 0 नहीं हो सकता। तो साइन थीटा बराबर हाफ कब आएगा, थीटा बराबर π/6 पर या 5π/6 पर। टोटल सॉल्यूशन हमको कितने मिल रहे हैं, 2। तो ऑप्शन में हमको क्या चाहिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी मिल रही है, 2। ऑप्शन विल बी डी। चेक करते हैं, ऑप्शन इज डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन एक्स वाई जेड देन एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस के इज इक्वल टू। दे कह रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इसका डी 0 होना चाहिए। डी कितना आएगा, 2 1 2 3 के -1 -1 -1 -2 1। ये कितना बनेगा, इसके इस तरफ लिख लेते हैं, 2 के -2 -3 1 प्लस 4 -1 -1 -2k, यानी कितना बना, 2k -4 -15 प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। 19 -1 18, 4k इक्वल टू 18, k इक्वल टू 9/2, k बराबर 9/2 आ गया। ठीक है भाई, अब k बराबर 9/2 आ गया। उसने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करी, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, यहां से z कितना आ रहा है, z बराबर 2x प्लस 3y। फिर यहां से z कितना आ रहा है, z पर वैल्यू यहां से रख दो, तो y कितना आ रहा है, y बराबर 2x प्लस z, यानी कि 2x प्लस 2x प्लस 3y, यानी -2y इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू -2x। y इक्वल टू -2x, तो यहां पर वैल्यू रखो, z इक्वल टू 2x माइनस 6x इक्वल टू -4x, z इक्वल टू -4x। तो अब हमसे पूछ रहा है x अपॉन वाई। ये x अपॉन वाई कितना आएगा, यहां से x अपॉन वाई इज -12 प्लस y अपॉन z, y इज -2x अपॉन z इज -4x प्लस z अपॉन x, z अपॉन x इज -4x अपॉन x प्लस k 9/2। ये कितना आया, -12
प्लस हाफ माइनस 4 प्लस 4.5, हाफ से हाफ कटा, ये आ गया हाफ। आंसर विल बी सी पार्ट। सही है भाई, देख रहे हो कितने आसान आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी पार्ट। वो कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन एक्स वाई जेड ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमने मान लिया कि यार ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। तो हमने मान लिया कि वाई एक इंटीजर है। तो अगर वाई इंटीजर है तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जल्दी से बताओ यहां से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 2 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितना आएगा? 2x माइनस 4y प्लस 10z इक्वल टू 0 और माइनस 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं तो ये और ये कट गया, z इक्वल टू 0 आ गया, z बराबर 0 आ गया। हमने y को एक इंटीजर y मान लिया था, तो यहां से इक्वेशन 1 से x बराबर 2y आ गया। y तो y है ही और z 0 आ गया। अब वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 150 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 15 लेस देन और इक्वल टू एक्स के बदले 2y यानी 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 150। y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 से कटा 30, यानी y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4, 9, 16, 25। यहां से दो वैल्यूज, यहां से दो वैल्यूज, यहां से दो वैल्यूज, यहां से दो वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहां से y बराबर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। टोटल 8 सॉल्यूशन। टोटल 8 सॉल्यूशन। देख रहे हो कितने आसान से सवाल है। डिटर्मिनेंट करना जरूर, उसी से ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे, आसानी से मार्क्स आ जाएंगे, आसानी से रैंक इंप्रूव हो जाएगी। यहां पर डिटरमिनेंट एंड होता है और जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते, किस्मत पर केवल कायर भरोसा करते हैं। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा करें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। खूब जेईई में अच्छे नंबर लाओ, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।